सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं रूपम पला। झारखंड बीजेपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड में 14 सीटों में से 13 सीट पर बीजेपी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हालांकि कई सीटों पर जीते हुए सांसदों का टिकट कटने के आसार हैं। खूंटी सांसद करिया मुंडा का भी टिकट कटने की संभावना है। यही कारण है कि करिया मुंडा दिल्ली से पहले ही वापस खूंटी लौट आए हैं। यह सीट पर अर्जुन मुंडा को लड़ाया जा सकता है। माना जा रहा है कि अर्जुन मुंडा इस सीट पर एक मजबूत प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा चतरा से सुनील सिंह का भी टिकट कट सकता है। उनके स्थान पर आरजेडी के गिरिनाथ सिंह की लड़ने की बात की जा रही है। इस तरह कोडरमा से भी अन्नपूर्णा देवी को लड़ने की चर्चा है। कोडरमा से बीजेपी की तरफ से रविंद्र राय सांसद हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास अचानक पार्टी कार्यालय पहुंच गए। दिल्ली की सीटों पर चर्चा के बाद रघुवर दास ने पार्टी कार्यालय पहुंचने के साथ ही टिकट को लेकर अटकले का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री राज्य के 14 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए रणनीति बनाई है। प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 1-2 दिनों में 14 सीट पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। झारखंड के एनडीए की लिस्ट जो है वो अंतिम स्वरूप लेनी है। 1-2 दिन के अंदर लिस्ट जारी होगा और हम कह सकते हैं कि लगातार बैठकों का क्रम जारी रहेगा। 14 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के झोली में कैसे जाए, चुनाव प्रबंधन कैसे मजबूत हो, जनता की सहभागिता कैसे अधिक से अधिक हो, पार्टी को अधिक से अधिक मत कैसे मिले, इसके लिए कार्य योजना हम लोग लगातार बैठते हैं। उस योजना में हम लोग कार्यकर्ता, बूथ, कार्यक्रम, ऐसे कई चीज़ों पर विचार करते हैं। इसलिए इस तरह की बैठकें हम लोग लगातार चलती रहेंगी। आप 2-3 दिन बता रहे हैं, जो ये चर्चा है कि आज शाम तक में लिस्ट जारी हो सकता है, उस पर विराम लगा रहे हैं। नहीं, कुल मिलाकर आप इंतजार कीजिए और लिस्ट जारी होगी तो सबसे पहले आप सब लोगों को इसकी जानकारी। शनिवार को लालू यादव से मुलाकात का दिन होता है। उसको लेकर बिहार के कई इलाकों से कार्यकर्ता अपने सुप्रीमो से मिलने के लिए पेंग वाइट आते हैं, लेकिन कानून की पाबंदियों के कारण उनके कई कार्यकर्ताओं को बिना मिले ही वापस जाना पड़ता है। लेकिन शनिवार को लालू के पेंग वाट के सामने कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। बिहार के बख्तियारपुर से शेखपुरा इलाके से आई मुन्नी रजक लालू यादव से मिलने के लिए रिम्स के सामने धरने पर बैठ गई। उन्होंने कहा कि जब तक हमें अपने भगवान समान नेता लालू यादव से मिलने नहीं दिया जाएगा, तब तक मैं यहीं बैठी रहूंगी। हाँ कि हमको इनको स्वास्थ्य की बड़ी चिंता लगा हुआ है। कैसे है कि ऐसा नेता लगता है कि कोई है ही नहीं। अम्बेडकर साहब के बाद यही है। कैसे बाबा अम्बेडकर साहब सभी को ऐसे के लिखे थे आरक्षण, जो बता रहे हैं कि जो स्वर्ण भी है वो भी आर्थिक से नीचे है, उनको भी हर चीज का प्रेफरेंस मिलना चाहिए। ये नहीं नरेंद्र मोदी जी ढोंग कर रहे हैं वोट देने के लिए कि हम इतना प्रतिशत देंगे। बाबा साहब जो लिखे हैं सभी के लिए लिखे थे आरक्षण। हम यहाँ 2 बार आए हैं और 1 बार आए थे 7 दिन, तो यहाँ कहा कि 2-3 को मिलने देता तो हम चल गए गोरले। पीछे से हटा नहीं सिपाही मिले चाहे ना मिले, हम अपन घूम जाऊंगा सब चीज लेकर आए, हमको देख सकते हैं। देखो उधर बेग उग भी देखना, हमको सब चीज लेके आते हैं। अपन खाना पीना गरीब आदमी है, अब बुलबुल के चलते हैं हम पूरा। हम बख्तियारपुर विधानसभा अलीपुर बिहटा से हम आए हैं। हम साहब के स्वास्थ्य के चिंता लगा रहता है, देखने आए हैं। यहाँ के वो स्वास्थ्य मंत्री था, उनको पल्लू वाला बीमारी फैल गया था, वो भी बोला ऐसे कि उन्हीं को बाढ़ के सामने रख दिया गया। सब साजिश किया जा रहा है इनको साथ। हम लोग पूरा आप काम क्या करते हैं? हम काम करते हैं, कपड़ा धोते हैं, आयरन करते हैं खुसरूपुर में, खुसरूपुर रेलवे स्टेशन के नीचे। देखा जाए ठीक है। जेल में बंद और रिम्स में भर्ती लालू यादव की सेहत ठीक नहीं है। वहीं लालू यादव लगातार तनाव में रह रहे हैं। वहीं लालू यादव के समधी जितेंद्र यादव और समधन के अलावा स्वर्गीय रघुनाथ झा के बेटे अजीत झा ने मुलाकात की। हालांकि रिम्स में लोकसभा चुनाव पर चर्चा की बात कही जा रही है। चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे मेडिसिन विभाग के चिकित्सक डॉक्टर उमेश ने बताया कि लालू प्रसाद की सेहत ठीक नहीं है और डॉक्टर लालू के इलाज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जेल नियमों के मुताबिक शनिवार को ही लालू यादव से उनके करीबों की मुलाकात होती है। लालू यादव से आज मिलने वाले लालू प्रसाद यादव के समधी जितेंद्र यादव, उनकी पत्नी और स्वर्गीय रघुनाथ झा के बेटे अजीत झा पहुंच गए हैं।
लालू के समधी जितेंद्र यादव ने कहा कि लालू की सेहत ठीक नहीं है और काफी तनाव में है। वही अजीत झा ने कहा कि लालू यादव और उनके हालचाल जानने के लिए आया हूं, कोई सियासत मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया है हाँ सर, ये क्या स्थिति है सर? क्रिएटिनिन जो बढ़ा हुआ था उसका क्या स्थिति है सर? क्रिएटिनिन तो बढ़ा हुआ है, वो तो पहले से हम लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। अब तो आगे ही जांच कराने के बाद ही पता चलेगा, 1-2 हफ्ते के बाद, कि कैसा रहता है उनका क्रिएटिनिन। क्या कुछ मेडिकल बोर्ड भी कराना है क्या सर? मेडिकल बोर्ड की आदेश हमको तो नहीं मिली है, अपने अधीनस्थ बने सुपीरियर पदाधिकारी से, उच्चतर पदाधिकारी से हमें वैसा कोई आदेश नहीं मिला है। सर खाने पीने को लेकर सर कुछ? खाने पीने में तो आपको बताया था कल भी कि इस बार तो उन्होंने कहा कि पुलवामा शहीद के चलते उन्होंने होली नहीं मनाई, तो खाने पीने में हम लोगों ने बोला था कि आप छूट है खाने में के लिए, लेकिन वैसा उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया, खाना का सामान्य खाना ही खाए। सर आप प्राकृतिक संरक्षण के महत्व और उनकी विशेषताओं को लेकर एचआरडीसी सभागार में सामुदायिक अधिकार समागम कार्यक्रम का आयोजन कर विशेष चर्चा की गई। साथ ही अपने जल जंगल जमीन की रक्षा को लेकर गहन विचार किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जल पुरुष पद्मश्री सिमन उरांव उपस्थित थे। इसके अलावा फिल्म काउंसिल ऑफ झारखंड के अध्यक्ष मेघनाथ समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सामुदायिक अधिकार संगम के कार्यक्रम में पद्मश्री सिमन उरांव ने कहा कि केंद्र और राज्य की जो नीति है जल जंगल जमीन के लिए, उसका हम विरोध करते हैं। झारखंड के आदिवासी को जल जंगल जमीन से बेदखल करने की योजना बनाई जा रही है, जो सरासर गलत है। वनों को नष्ट किए जा रहे हैं, जिस पर आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए, वह उससे छीनने का प्रयास किया जा रहा है। भगत मोशन पिक्चर्स के तत्वाधान में झारखंड के लोकप्रिय नागपुरी एल्बम दिल से लेट द लव विविंग का सीडी का रिलीज किया गया। रांची प्रेस क्लब में उद्घाटन समारोह में झारखंड की प्रख्यात गायिका मिताली घोष के साथ बड़ी संख्या में कलाकार मौजूद थे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।